नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आज धमतरी जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। नगरी में राम वन गमन पथ के कार्यों का करेंगे लोकार्पण। टीएस सिंहदेव भी रहेंगे मौजूद। अमित शाह के बस्तर दौरे पर आज कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। जगदलपुर के राजीव भवन में सुबह 10 बजे होगी पीसी। प्रदेश सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का रहेंगे मौजूद। रायपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के लिए रथ तैयार। आज ओम माथुर, दंतेवाड़ा और जशपुर के लिए रथों को करेंगे रवाना। 87 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी यात्रा। रद्द ट्रेनों के विरोध में आज कांग्रेस का आंदोलन। पोस्टर्स के जरिए कांग्रेस चलाएगी जन जागरण अभियान। 13 सितंबर को प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर करेंगे रेल रोको आंदोलन। कांकेर में नक्सलियों की साजिश नाकाम। अंतागढ़ कोयलीबेड़ा मार्ग पर प्लांटेड आईईडी बरामद। बीएसएफ जवानों ने किया डिफ्यूज। सूरजपुर में स्लैब से टकराई बाइक। हादसे में 2 युवकों की मौत। उधर भिलाई में चौराहे से टकराई बेकाबू कार। घायल हुए 3 लोगों का इलाज जारी। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वो कौन सी 4 खबरें हैं जिन पर IBC 24 की आज दिन भर रहेगी नजर। विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी की परिवर्तन रथ बनकर पूरी तरह से तैयार है। आज दंतेवाड़ा और जशपुर के लिए इन रथों को रवाना किया जाएगा। वहीं 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। 16 सितंबर को जशपुर से यात्रा निकलेगी जो प्रदेश की 87 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। दूसरी खबर, आज मुंगेली और लोरबी विधानसभा में कांग्रेस का संकल्प शिविर होगा। कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। वहीं मुंगेली के मंडी परिसर में संकल्प शिविर का आयोजन होगा। इस आयोजन के जरिए कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरा जाएगा। तीसरी खबर, आज सीएम भूपेश बघेल धमतरी जिले के सिहावा दौरे पर रहेंगे। वो राम वन गमन पर्यटन परिपथ का लोकार्पण करेंगे। वहीं सप्तऋषि वाटिका देवलोक रिजॉर्ट का जीर्णोद्धार कार्य भी शुरू करवाएंगे। इस मौके पर भजन गायक अनूप जलोटा, सुरेश कुमार ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं चौथी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को दंतेवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। इसके पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं PCC चीफ दीपक बैज और प्रदेश सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का जगदलपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। अनियंत्रित बाइक स्लैब से टकरा गई है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। विश्रामपुर इलाके की घटना बताई जा रही है। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित बाइक एक स्लैब से जा टकराई जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत है। सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां पर बाइक ओवर स्पीड थी, अनियंत्रित हुई और अचानक स्लैब से जा टकरा गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सूरजपुर के विश्रामपुर इलाके की यह घटना है जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। खबर अंबिकापुर से बता दें, जहां पर 34 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। 3 लाख रुपए जब्त ब्राउन शुगर की कीमत आकी जा रही है। अंबिकापुर के ब्रह्मपारा इलाके की महिला बताई जा रही है। कोतवाली पुलिस ने अब महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर 34 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया है। 3 लाख रुपए जब्त ब्राउन शुगर की कीमत आकी जा रही है। वहीं अंबिकापुर के ब्रह्मपारा इलाके से इस महिला की गिरफ्तारी की गई है और अब महिला से आगे की पूछताछ की जा रही है। एक और बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको बता दें, जहां पर उदयपुर इलाके में 11 हाथियों का दल पहुंचा है। सायर क्षेत्र के रानूमाड़ा के जंगल में हाथियों को देखा गया है। वहां उन्होंने डेरा डाला हुआ है। 11 हाथियों का ये दल बताया जा रहा है जो लगातार क्षेत्र में नुकसान पहुंचा रहा है। खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये हाथी, जिसके बाद वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही वन विभाग ने आसपास के गांव में भी अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां पर हाथियों ने अपना डेरा डाला हुआ है। बताया जा रहा है कि 11 हाथियों का ये दल है जो न सिर्फ यहाँ डेरा डाले हुए हैं बल्कि आसपास खेतों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उदयपुर इलाके में 11 हाथियों का ये दल है जो कि शायर क्षेत्र में रानूमाड़ा में
इस वक्त डेरा डाले हुए विचरण कर रहे हैं और इसको देखते हुए वन विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। आसपास के ग्रामीणों को, आसपास के गाँव को में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि लोग इस वक्त जंगल की तरफ ना जाएं। हाथियों का दल लगातार इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है। और अब रुक करेंगे कुछ सियासी खबरों की ओर। रायपुर में बीजेपी परिवर्तन यात्रा का रथ पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जो आज दंतेवाड़ा और जशपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 12 सितंबर को आपको बता दें कि दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकाली जानी है। 16 सितंबर को जशपुर से यात्रा निकलेगी। अरुण साहब दंतेवाड़ा में यात्रा का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं नारायण चंदी जशपुर में यात्रा का नेतृत्व करेंगे। 87 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जाएगी, जिसका रथ बनकर तैयार हो चुका है, जिसे आज प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हरी झंडी दिखाकर राजधानी रायपुर से बस्तर के लिए और जशपुर के लिए रवाना करेंगे। कल परिवर्तन यात्रा का आगाज प्रदेश में होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे, तो वहीं जशपुर में 16 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 87 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा होकर गुजरेगी और कल से इसका आगाज होने जा रहा है। वहीं इस यात्रा को लेकर कांग्रेस आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जगदलपुर स्थित राजीव भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आज सुबह 10 बजे प्रदेश से प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और तमाम दिग्गज जो है वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो कल बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाली है। गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और उसके पहले आज कांग्रेस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। दोपहर सुबह 10 बजे राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इधर आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल धमतरी के दौरे पर रहने वाले हैं। नगरी में राम वनगमन परिपथ के कार्यों का वो लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर चरणदास महंत, टीएस देव भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज धमतरी के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। आज धमतरी के नगरी में राम वनगमन परिपथ का लोकार्पण होना है। सीएम भूपेश बघेल धमतरी के दौरे पर रहेंगे, उनके साथ ही तमाम दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में चरणदास महंत भी शामिल होने वाले हैं। धमतरी के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी के लोगों को विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके साथ ही राम वनगमन परिपथ का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम टीएस देव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी शामिल रहेंगे। ट्रेनों को लेकर कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। रद्द ट्रेनों के विरोध में कांग्रेस का यह आंदोलन है, जिसके तहत आज पैम्फलेट और पोस्टर चिपकाकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। कांग्रेस से प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। 13 सितंबर को प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर आंदोलन किया जाएगा। रेल रोको आंदोलन ये होगा, जिसके पहले आज जागरूकता आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत पोस्टर्स और पैम्फलेट लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके पहले सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, ज्ञापन सौंपा गया था सभी जिलों में रद्द रेलों को लेकर, और अब रेल रोको आंदोलन भी करने जा रही है कांग्रेस। लेकिन इसके पहले अब पोस्टर और पैम्फलेट की राजनीति शुरू हो चुकी है। पोस्टर और पैम्फलेट लगाकर रद्द ट्रेनों को लेकर जागरूक किया जाएगा लोगों को, और लोगों से भी रेल रोको आंदोलन में जुड़ने की अपील की जाएगी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। आरोप पत्र लेकर सूरजपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने उप मुख्यमंत्री टीएस देव और सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंदेल का कहना है कि उनके गृह जिला सूरजपुर और अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बेहद खराब है। करोड़ों रुपए लगाकर खरीदी गई आधुनिक मशीन भी खराब हो रही है। वहीं इलाके में साफ सफाई की भी सुविधा नहीं है। भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने गंगा जल लेकर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, मगर शराबबंदी तो दूर, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। इलाज होना तो दूर की बात है, साफ सफाई नहीं हो पा रहा है।
ये स्वास्थ्य मंत्री के गृहनगर का है हाल। और जिस समय लोगों को दवा की आवश्यकता थी, भूपेश जी ने लोगों के घर घर में दारू पहुंचा दिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में बीजेपी बूथ को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। राजनांदगांव में भी रविवार को बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे और पार्टी के आला नेता शामिल हुए हैं। राजनांदगांव के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और दोनों हमारे प्रमुख मंडल बूथ को कैसे अपना स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, उसकी रणनीति का हिस्सा है। और ये लंबे समय से बूथ का गठन की प्रक्रिया जारी थी और आज उनके सम्मेलन में एक प्रकार से प्रशिक्षण जैसा होगा जो सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की खरीदी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी धान खरीदी बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी और धान बेचने वाले किसानों को अंगूठा लगाना होगा। केंद्र सरकार के इस निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अब पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू न किया जाए। राज्य के विषम भौगोलिक स्थिति के चलते सुदूर एवं दुर्गम अंचलों के किसानों को बायोमेट्रिक व्यवस्था नहीं होने से किसानों को काफी परेशानी होगी। इधर छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने केंद्र सरकार के खाद्य सचिव को पत्र लिखकर परेशानियां गिनाई। साथ ही ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी और देश में सर्वश्रेष्ठ है। बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां पर अपहरण कर युवक की हत्या का एक मामला सामने आया। मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। युवक का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। 10 दिन पहले बफौली के पास ये घटना हुई थी, जहां पर लाश बरामद की गई थी। हत्या कर आरोपियों ने लाश को फेंक दिया था। जशपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं आरोपी, जिनकी अब गिरफ्तारी कर ली गई है। एक आरोपी हालांकि फरार है, लेकिन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर अपहरण कर हत्या के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अब पुलिस ने कर ली है। तो अंबिकापुर से जुड़ा ये मामला है, जहां कुछ दिन पहले एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद लाश को फेंक दिया गया था। पुलिस ने लाश बरामद कर ली। इसके बाद अब गिरफ्तारी भी की गई है। हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक बड़ी सफलता यहाँ पर इस हत्याकांड मामले में मिली है, 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि ये जो हत्याकांड था वो अंधा हत्याकांड था, जिसकी न तो मृतक की शिनाख्त पुलिस को थी और न ही आरोपियों की पहचान। ऐसे में जब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले युवक की शिनाख्ती हुई और वो अंबिकापुर का ही रहने वाला बताया गया। इसके बाद पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता चला कि ये जो युवक है वो शराब भट्टी, जो कि शिकारी रोड में स्थित है, वहां से जो आरोपियों ने उसे पहले तो अपहरित किया और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए हत्या कर उसकी लाश को भफौली, जो कि अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग पर एक गांव है, वहां सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि जो आरोपी हैं वो सभी जशपुर जिले के रहने वाले हैं और सभी आदतन आरोपी हैं। इनके खिलाफ अलग अलग थानों में कई अपराध भी दर्ज हैं और इन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया है वो लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए इस तरह के काम को अंजाम दिया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो हत्याकांड में जो कार जब उपयोग की गई थी उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इनमें एक जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है और जल्द ही पुलिस इसकी भी गिरफ्तारी की बात कह रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अभिषेक। बड़ी खबर केशकाल से, जहां पर देर रात कच्चे मकान की दीवार गिर गई है। मलबे में दबने से एक महिला की जहां मौत हो गई है, तो वहीं बताया जा रहा है कि महिला का पति बुरी तरह से घायल है। घायल पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फरसगांव थाने के ग्राम कुल्हार गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, तो वहीं पति बुरी तरह से घायल है। तस्वीर भी आप देखिए,
केशकाल की ये तस्वीर है जहां पर कल देर रात कच्चे मकान की दीवार गिर गई और इसमें अंदर पति पत्नी जो सो रहे थे वो इस मलबे की चपेट में आ गए। इस घटना में महिला की मौत हो गई है, वहीं पति घायल है। और इस वक्त की दो बड़ी खबरें हम आपको एक साथ बता रहे हैं। पहली खबर जगदलपुर से है जहां पर अति संवेदनशील इलाके पामेड़ में एनआईए ने छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में नक्सलियों को उच्च गुणवत्ता के ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सप्लाई नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। तो वहीं दूसरी खबर जगदलपुर से है जहां पर विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नक्सलियों के मूवमेंट में तेजी आने लगी। कांकेर के अंतर्गत कोयली बेड़ा मार्ग पर जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। नक्सलियों के इस मंसूबे को बीएसएफ जवानों ने नाकाम करते हुए आईडी को डिफ्यूज कर दिया। नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में अलग अलग कई देशों की फर्स्ट लेडी का बस्तर की महिलाओं ने मिलेट से बने पकवानों की टोकरी बतौर उपहार उन्हें भेंट दी। बस्तर जिले के बस्तानार ब्लॉक की संगीता कश्यप ने कहा कि उन्होंने मिलेट के लड्डू, रागी की कुकीज, रागी की बनी हुई चकली के साथ ही कोदो कुटकी जैसे मिलेट से तैयार होने वाले पकवान बनाए थे, जिसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट लेडी को उपहार के तौर पर सौंपा है। इसके साथ ही कांकेर के गोटुल मुंडा गांव की महिला समूह की निर्मला भास्कर ने बताया कि उन्होंने न्यूजीलैंड की फर्स्ट लेडी को मिलेट का बास्केट बतौर उपहार दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए रायपुर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पुलिस ने वारंटियों और संदेहियों की तलाश में शहर के कई इलाकों में अलसुबह सरप्राइज छापेमारी की। शहर के सभी 5 सीएसपी संभागों के करीब 20 थानों में एक साथ सरप्राइज चेकिंग की गई, जिसमें सभी थानों में बड़ी संख्या में फरार वारंटी और संदेहियों को हिरासत में लिया गया है। तो शहर के लगभग 24 लोकेशंस पे पुलिस की टीम ने सरप्राइज चेकिंग करी और कई जगहों से कुछ लोग पकड़ाए। लगभग 29 या 30 वारंटी हैं जो अलग अलग केस में वांटेड थे, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ पेंडिंग केस के जो अरेस्ट थे वो हुए। 4 लोगों से अवैध शराब मिली, उनके ऊपर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। NDPS के 2 केस बनाए गए। हेल्थ और डाइट कंसल्टेंसी में अग्रणी न्यूट्रिशल्प संस्था ने बच्चों के साथ साथ परिजनों में पोषण और स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए रायपुर के मैग्नेटो मॉल में खास न्यूट्री फेस्ट का आयोजन किया। न्यूट्रिशल्प की फाउंडर शिल्पी गोयल ने बताया कि न्यूट्री फेस्ट हेल्थ और फिटनेस थीम पर आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों ने अपने मनपसंद खेल और फिटनेस एक्टिविटी के साथ राम वॉक भी किया। न्यूट्री फेस्ट में 4 साल की छोटी उम्र तक के बच्चों ने चौंकाने वाले योगासन किए। वहीं बच्चों के समूह ने ड्रामा के जरिए जच्चा और बच्चा के पोषण को लेकर खास संदेश दिया। जूरी मेंबर्स ने बताया कि ऐसे इवेंट बच्चों को जागरूक करने के साथ उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन माह चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, तो बच्चों का एक फिटनेस शो आयोजित किया है जिसमें 73 बच्चों ने शहर के पार्टिसिपेट किया है और ये बच्चे आकर अपना फिटनेस टैलेंट दिखा रहे हैं और इसमें से जो बेस्ट विजेता होगा उसको मुंबई किड्स फैशन शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मुंबई ललित में। बच्चे जब इतने सारे लोगों के सामने चल के आते हैं, इसमें बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को जिसमें उन्हें यही उम्र में वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद मिलती है। तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं कि उनकी आगे लाइफ में जाके बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट। इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक खास इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दे। फेस टू फेस मध्य प्रदेश यानी आपका फेवरेट बुलेटिन अब से एक नए समय पर प्रसारित किया जाएगा, नए तेवर के साथ। अब से रोज रात 8:30 बजे देखिए नंबर 1 डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश।